स्वागत है आपका गुरुकुल जॉब न्यूज़ में। देखिए, वन दरोगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का ये पार्ट नंबर 7 है और आपको हम लगातार टॉपिक वाइज और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं और इसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कर रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है जलवायु परिवर्तन और संरक्षण, इसके पहले वीडियो में भी हमने इससे रिलेटेड क्वेश्चन कराए थे। टोटल 70 क्वेश्चन थे, तो उसमें मैंने 36 क्वेश्चन के आसपास कराए थे। उसके आगे आज हम इसमें कराने वाले हैं, यानी कि आज हम टोटल आपको 35 क्वेश्चन कराएंगे, तो आपको 70 क्वेश्चन इस वाले टॉपिक से हो जाएगा। और मैं आपको उतने सारे क्वेश्चन कराऊंगा जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें वही सारे क्वेश्चन आएंगे जो कि प्रीवियस ईयर में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। आइए चलिए हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है वायुमंडल में उपस्थित ओजोन द्वारा निम्नलिखित विकिरण अवशोषित किया जाता है। तो कौन सा विकिरण अवशोषित किया जाता है? तो वो आपको पता है कि अल्ट्रावायलेट जो रेस होती है उसको ओजोन द्वारा अवशोषित किया जाता है। तो पैराबैग्नी रेस, जो आपका ऑप्शन नंबर सी है, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे 38 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए, इन्होंने बी कर रखा है, लेकिन यहाँ पे गलत है ये, क्योंकि इस पे एक्सप्लेनेशन में यहाँ पे बता भी रखा है इन्होंने, ओजोन परत के रूप में ये सूर्य के परागैंगनी विकिरण को या अल्ट्रावायलेट किरणों को पृथ्वी पर जीवन को बचाती है। तो आपको याद रखना है कि ओजोन लेयर क्या करती है, अल्ट्रावायलेट किरणों को ऑब्जर्व करती है। अब हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, जो है हमारा 39 क्वेश्चन। 50 से अधिक देशों द्वारा समर्पित संयुक्त राष्ट्र का मौसम परिवर्तन समझौता कब प्रभावी हुआ? तो आपको पता है कि जब UNFCCC का बेसिकली गठन होता है 21 मार्च 1994 को, तभी ये जो मौसम परिवर्तन समझौता है वो लागू हो जाता है, प्रभावी हो जाता है। तो 21 मार्च 1994 आपको बिल्कुल याद रखना है, डेट के साथ याद रखना है, 21 मार्च 1994 को। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट, हम लोग यहाँ पे कुछ क्वेश्चन स्किप भी कर देते हैं जो आपके लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि बहुत कोई मतलब नहीं है, उसका कोई सेंस नहीं है आपके टॉपिक से। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो, क्वेश्चन नंबर 42 है। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कहता है, जो कि IAS प्री 2012 में पूछा गया है कि ओजोन छिद्र का निर्माण सर्वाधिक है तो कहाँ पे है? भारत के ऊपर नहीं, अफ्रीका के ऊपर नहीं, यूरोप के ऊपर नहीं, अंटार्कटिका के ऊपर। हाँ, बिल्कुल सही, अंटार्कटिका के ऊपर जो ओजोन की परत है वहाँ पे उसकी जो थिकनेस है वो बहुत कम है और वहाँ पे छिद्र का निर्माण सर्वाधिक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा होगा वो होगा 45 नंबर क्वेश्चन। 44 नंबर इंपॉर्टेंट नहीं है, 45 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है। ठीक है, 45 नंबर क्वेश्चन ये कहता है कि फ्रीजों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो एक मिनट दोस्तों, जी हम कहाँ पे थे? क्वेश्चन नंबर 45 है, फ्रीजों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो देखिए, फ्रीज में जो होती है वो तो ना अमोनिया भरी जाती है, ना मीथेन भरी जाती है, ना एसिटिलीन भरी जाती है, मेथ्रोन भरी जाती है। आपकी मेथ्रोन के अंदर कौन कौन सी आती है? जैसे कि आपका R22 हो गया, R34 हो गया, और आपके जितने भी हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन वाली गैस है वो सारी भरी जाती है। इसको आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 46। देखिए, अगर आपको वीडियो की स्पीड थोड़ा स्लो लग रही है तो आप थोड़ा सा इंक्रीज करके भी देख सकते हैं। ओजोन परत मुख्यतः जहां अवस्थित रहती है वो है कौन सा लेयर है? तो ओजोन को आपको पता है कि आपका जो स्ट्रेटोस्फियर होता है, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, वहाँ पे आपका ये रहती है। स्ट्रेटोस्फियर को हम आपको यहाँ पे पहले समझा देते हैं। सबसे जो नीचे लेयर होती है वो आपकी होती है क्षोभ मंडल। क्या होती है? क्षोभ मंडल। उसके ऊपर जो होती है वो तो है समताप मंडल, और समताप मंडल में ही क्या रहती है? आपकी ओजोन लेयर रहती है। तो आपको क्षोभ मंडल को इंग्लिश में ट्रोपोस्फियर बोलते हैं और समताप मंडल को स्ट्रेटोस्फियर बोलते हैं। तो आपकी जो सेकंड वाली लेयर है जो कि लगभग 25 से लगभग 50 किलोमीटर के बीच के आसपास आपको ये मिलती है। इसका जो ओजोन लेयर पाई जाती है वो 10% क्षोभ मंडल में पाई जाती है और 90% जो होती है समताप मंडल में पाई जाती है। ये चीज़ें आपको याद रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार बन जाते हैं। यहाँ पे देखिए 10% ट्रोपोस्फियर में पाई जाती है, यानी कि जो क्षोभ मंडल है, और 90% कहाँ पाई जाती है? स्ट्रेटोस्फियर में पाई जाती है। और आपको पता है क्या काम करती है? अल्ट्रावायलेट रेस से हमें हमारी पृथ्वी को क्या करती है? बचाती है। अगर ये अल्ट्रावायलेट रेस आ जाएंगे पृथ्वी पे तो आपको पता है क्या होगा? स्किन डिसीजेस वगैरह, स्किन कैंसर वगैरह होते हैं। फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 47 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा ओजोन रिक्त कारक है? देखिए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो आपका है वो आपका ओजोन इसका कारक है, और हेलोन्स भी इसका कारक है, और कार्बन टेट्राक्लोराइड ये भी इसका कारण है। यानी कि तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। पहला, दूसरा, तीसरा किसमें है? पहला, दूसरा, तीसरा डी वाले ऑप्शन में सही है, यानी कि 47 का ऊपर डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ देख लेते हैं। PCS 2017 का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमिलित नहीं है? याद रखिएगा, क्या नहीं सुमिलित है? तो पहला देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है आपका
प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन कब हुआ था? 1979, ये तो ठीक है। प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन में जो हुआ था 1992 में, इसमें एजेंडा 21 को लागू किया गया था, ये भी ठीक है। पृथ्वी शिखर सम्मेलन +5 जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्योटो प्रोटोकॉल, जो कि 97 में हुआ था, ये भी ठीक है। कार्बन व्यापार जो है वो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से संबंधित नहीं, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से तो ओजोन संबंधित है, तो ये गलत हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल गलत हो जाएगा। 48 का जो ऑप्शन नंबर डी है वो सही है। 49 क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ओजोन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये तो ठीक है। अम्ल वर्षा, नाइट्रिक अम्ल नहीं, अम्ल वर्षा जो होती है वो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड से होती है, ये नहीं होगा। और रॉकेट ईंधन, केरोसिन तेल, ठीक है। ग्रीन हाउस प्रभाव, कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी ठीक है। यानी कि बी ऑप्शन आपका मैच नहीं हो रहा है। अम्ल वर्षा के लिए आप याद रखिए सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2 और नाइट्रोजन के ऑक्साइड से होती है आपकी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 50 नंबर क्वेश्चन है। टोटल आपको 70-75 क्वेश्चन आपको इसमें मिलेंगे। निम्नलिखित में कौन सा एक ओजोन का अवक्षय करने वाले पदार्थों के प्रयोग पर नियंत्रण करने पर उन्हें चरणबद्ध रूप से प्रयोग करने पर के मुद्दे से संबंध है? तो ये आपका क्वेश्चन है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, क्योंकि आपको पता है कि जो ओजोन से संबंधित चीज़ें हैं वो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और कब हुआ था आपको बताना है, इसलिए हम ही बता देते हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आपका कब हुआ था? 1897 में हुआ था। 1987 में हुआ था। जो आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था 1987 में हुआ था। 1997 में क्या हुआ था? क्योटो प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहाँ पे हुआ था? आपका कनाडा के अंदर हुआ था। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। 51 क्वेश्चन देख लेते हैं। ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? देखिए ओजोन आपका 16 सितंबर मनाया जाता है, ओजोन डे। ये आपका 51 का बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। 52 क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। सूर्य से आने वाला हानिकारक पराबैंगनी विकिरण कारण हो सकता है। तो हमने आपको बताया कि जो अल्ट्रावायलेट रेस होती है उसकी वजह से क्या होता है कि आपका स्किन डिसीज होता है। तो एक ही ऑप्शन मुझे दिख रहा है, वो ऑप्शन नंबर डी है, आपका त्वचा कैंसर, इसका बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन। 53 क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। इनमें से कौन सा क्लोरोफ्लोरोकार्बन के लिए सत्य नहीं है? पहला देख लेते हैं, ये प्रतिशत के रूप में प्रयोग में लाई जाती है, ये तो ठीक है। ये ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान नहीं देता है, नहीं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन तो ग्रीन हाउस के लिए योगदान देता है, यानी कि ये वाला आपका सत्य नहीं है, डी ऑप्शन सही नहीं है। बाकी और दो ऑप्शन देख लेते हैं क्या है। सी और डी ऑप्शन क्या है? सी कहता है ये समताप मंडल में ओजोन घटाने के उत्तरदायी है, तो ठीक है, ये भी ठीक है। ये निचले वायुमंडल में अक्रियाशील होती है, ये भी ठीक है, यानी कि ये ठीक है, ये आपके सही है। ऑप्शन नंबर जो आपका बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि वही स्टेटमेंट गलत है, बाकी सारी स्टेटमेंट क्या है? सही है। 54 क्वेश्चन देख लेते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। निम्न में कौन सा तंत्र सही सुमेलित नहीं है? देखिए कार्बन डाइऑक्साइड थर्मल पावर स्टेशन से निकलता है, ठीक है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ऑटोमोबाइल से निकलता है, नहीं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ऑटोमोबाइल से नहीं निकलता है, क्योंकि ऑटोमोबाइल से तो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है, तो ये सही सुमेलित आपका नहीं है। बाकी और देख लेते हैं क्या क्या है। नाइट्रस ऑक्साइड जलमग्न धान के खेत से निकलता है, दोनों निकलता है। आपका मीथेन गैस निकलती है और ये भी निकलती है, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड ईंट के भट्ठे से निकलता है, SO2 जिसकी बात हो रही है, ये भी सही है, यानी कि बी वाला ऑप्शन सही सम्मिलित नहीं है। तो ऑप्शन 54 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था ये काफी। 55 देख लेते हैं, 55 क्या क्वेश्चन क्या कहता है। निम्नलिखित में कौन सा एक ओजोन परत की स्थिरता के लिए उत्तरदायी नहीं है? देखिए प्रशिक्षकों में प्रयुक्त होने वाला CFC-12 ये तो उत्तरदायी है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन 12 R22 मैंने जो बताया ना, R22 तो क्या है? R22, R12, R34 इतने भी रेफ्रिजरेंट गैसेस हैं जो आपकी बेसिकली फ्रिज वगैरह में यूज़ होती हैं, तो ये तो उत्तरदायी होती हैं ओजोन में। तो इसमें पूछा उत्तरदायी नहीं है, ये तो नहीं होगा। विलायक के रूप में प्रयुक्त मिथाइल क्लोरोफॉर्म, देखिए मिथाइल क्लोरोफॉर्म का ओजोन से कोई लेना देना नहीं है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल उत्तरदायी नहीं है इसके लिए। अग्नि मिशन में प्रयुक्त हेलोन 1211 और नाइट्रस ऑक्साइड ये भी ठीक है आपका, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो उत्तरदायी नहीं है, बाकी उत्तरदायी है। इसका एक्सप्लेनेशन हम आपको दिखा देते हैं। देखिए ओजोन परत की स्थिरता के लिए उत्तरदायी गैसें कौन कौन सी है? CFC है, हाइड्रोजन्स है, उसके बाद आपका नाइट्रस ऑक्साइड है, ट्राइक्लोरोइथिलीन है, और हेलोन में कौन कौन से? 1211 और 1301। ये आपको याद रखना है कि इतनी सारी गैसेस जो होती हैं वो आपकी ओजोन परत की स्थिरता के लिए उत्तरदायी गैसें हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 56।
ओजोन परत पृथ्वी से करीब कितनी ऊंचाई पे है, करीब उसकी ऊंचाई पूछ रहा है बेसिकली। तो देखिए जो पृथ्वी से है ये आपकी 20 किलोमीटर की ऊंचाई पे है, क्योंकि जो इसकी शुरुआत हो जाती है, क्योंकि देखिए 0 से 10 आपका क्या हो जाएगा, ये क्षोभ मंडल हो जाएगा, ठीक है, क्षोभ मंडल हो जाएगा। फिर आपका सॉरी 0 से 20 जो आपका हो जाएगा वो क्षोभ मंडल हो जाएगा। और 20 से आपका जो 35 लगभग चलता है, ये आपका क्या कहलाएगा, ये वाला हिस्सा आपका ये आपका कहलाएगा समताप मंडल, ताप मंडल। फिर इसके ऊपर आपको पता है क्या होता है समताप मंडल के ऊपर, मध्य मंडल आपका हो जाएगा। फिर इसके ऊपर क्या हो जाएगा, ताप मंडल हो जाएगा। फिर इसके ऊपर क्या हो जाएगा, मंडल हो जाएगा। तो ये आपका सीक्वेंस है बेसिकली। सबसे नीचे क्या हो जाएगा, क्षोभ मंडल, फिर उसके बाद समताप मंडल, फिर उसके ऊपर मध्य मंडल, फिर उसके ऊपर ताप मंडल, और उसके ऊपर रहीम मंडल, जो इसको आइनोस्फीयर इंग्लिश में बोलते हैं, वो हो जाएगा। आप समझ गए इस क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 57 क्वेश्चन, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? देखिए अभी बता के आए हैं क्षोभ मंडल सबसे निचली परत है, और ठीक है, और बाकी तो गलत है, क्षोभ मंडल आपका सही हो जाएगा। 58 क्वेश्चन देख लेते हैं। 58 क्वेश्चन क्या कहता है, समताप मंडल में ओजोन के स्तर को प्राकृतिक रूप से विनियमित किया जाता है, तो किसके द्वारा विनियमित किया जाता है, कौन सा गैस है उसके लिए उत्तर जाइए, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड द्वारा, नाइट्रोजन ऑक्साइड द्वारा, CFC द्वारा, जलवाष्प द्वारा। देखिए समताप मंडल में ओजोन के स्तर को प्राकृतिक रूप से विनियमित किया जाता है, ये इसका उत्तर सही हो जाएगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड द्वारा इसको विनियमित किया जाता है। ओजोन परत की मोटाई जो होती है बेसिकली मौसम के हिसाब से बदलती रहती है, ठीक है, और बसंत ऋतु में इसकी मोटाई सबसे ज़्यादा होती है, और जो वर्षा ऋतु होती है इसमें सबसे इसकी जो मोटाई होती है वो कम होती है। और ओजोन को आपको पता है किस में मापते हैं, डॉप्सन में मापते हैं। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से याद होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जलवायु परिवर्तन में भारत की प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना कब लोकार्पित की गई? देखिए जलवायु परिवर्तन में भारत की प्रथम कार्य योजना, इसको मतलब कब लागू किया गया था, ये आपसे क्वेश्चन पूछा है बेसिकली। देखिए इसको 2008 में लागू किया गया था। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है आपको कि जलवायु परिवर्तन में भारत की प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना कब लोकार्पित की गई थी, 2008 में। आपको इसको याद रखना है क्योंकि ये फैक्चुअल डेटा है, तो आपको याद ही रखना पड़ेगा, इसमें आप कुछ कर नहीं सकते हैं। देखिए जितने भी क्वेश्चन आपको करा रहे हैं वो सारे मतलब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, और ये आपके एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो आपको काफ़ी मेहनत से क्वेश्चन कराया जा रहा है, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करिए। कम लोग देखते हैं चलेगा, बट जितने लोग भी देखें आप पूरा वीडियो को देखा करिए, क्योंकि इसमें आपको जो कंटेंट मिलेगा वो अच्छा मिलेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ओजोन छिद्र का कारण क्या है? तो ओजोन छिद्र का जो कारण है वो सबसे बड़ा कारण जो है वो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्योंकि मीथेन, एथिलीन, एसिटिलीन ये सारे इसके कारण नहीं है ओजोन छिद्र के। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 61, ओजोन छिद्र के लिए कौन उत्तरदायी है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया। 62 में निम्न में किसने तिब्बत पठार के ऊपर वर्ष 2005 के ओजोन अभाव मंडल में ओजोन हैलो का पता लगाया? मतलब बेसिकली इन्होंने बताया कि जो तिब्बत का पठार है उसके ऊपर एक ओजोन छिद्र है या ओजोन की परत वहाँ बहुत पतली है। ये किसने किया था? ये किया था GW कैंटमोर ने किया था। तो इसको आपको याद रखना है, GW कैंटमोर ने इसको किया था। पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं 63 क्वेश्चन, वैज्ञानिक की निम्न टीमों में से किसने सर्वप्रथम पता लगाया कि अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र का पता लगाया? मतलब कौन सी टीम थी? रूसी टीम, जर्मन टीम, अमेरिकन टीम, ब्रिटिश टीम। तो यहाँ पे आप रूसी अमेरिकन में कंफ्यूज हो जाएंगे, तो ना रूसी सही है ना अमेरिकन सही है। आपका जो सही उत्तर है वो है ब्रिटिश टीम ने सबसे पहले 1985 में इसका पता लगाया था। अगला क्वेश्चन जो है कथन और कारण से रिलेटेड है, और इसमें देखते हैं क्या है। देखिए इसमें इस तरह का ऐसा नहीं कि आपको यही क्वेश्चन आपको मिलेगा, इससे रिलेटेड आपको डेटा यूज करके आपको क्वेश्चन मिल सकता है स्टेटमेंट फॉर्म में। पहला आपका कथन क्या कह रहा है, ओजोन जैविक जीवन के लिए परम आवश्यक है। बिल्कुल सही है, क्योंकि ये आपको अल्ट्रावायलेट रेस से बताता है। कथन तो आपका ठीक है। रीजन देख लेते हैं, ओजोन परत पृथ्वी के उच्च ऊर्जा विकिरण से संरक्षित करती है। ये भी सही है आपका, यानी कि ए और आर दोनों सही है, और आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। तो देख लेते हैं किसमें ए और आर दोनों सही है तथा आर जो है ए की सही व्याख्या करता है, तो यानी आपका पहला ही उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। 64 का ए आपका बिल्कुल सही है यहाँ पे। वायुमंडल में लंबवत संरचना की सबसे निचली सतह कौन सी होती है? देखिए सबसे निचली जो होती है वो क्षोभ मंडल होती है, और क्षोभ मंडल को आपको क्या कहते हैं हिंदी इंग्लिश में? तो आपको ट्रोपोस्फियर कहते हैं। ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर, फिर इसके बाद एक्सोस और आइनोस्फियर, सब आपको पता होगा। हिंदी में आपका क्षोभ मंडल, फिर उसके बाद समताप मंडल, फिर उसके बाद आपका मध्य मंडल, फिर ताप मंडल, फिर ब्रह्म मंडल होता है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है।
69 क्वेश्चन देख लेते हैं। ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक होता है, तो ग्रीन हाउस गैसों में सबसे ज़्यादा मुख्य घटक क्या होता है वो देख लेते हैं। देखिए ग्रीन हाउस गैसों में जो मुख्य घटक होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड तो होता ही है, मीथेन गैस भी होती है, नाइट्रस ऑक्साइड भी होता है, ओजोन के रिलेटेड जितनी भी गैसें होती हैं वो भी टेम्परेचर बढ़ाने में मदद करती हैं। तो उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ई आपका ठीक है। 69 का ई ऑप्शन आपका सही है। अब आपके गिन चुन के 5-6 क्वेश्चन और बचे हैं, तो आप वीडियो को पूरा देखिए पहले, फिर उसके बाद हम बात करते हैं। देखिए 70 क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित युग्म में कौन सी सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए रेनिटीन पनीर के अंदर पाया जाता है। हालांकि ये देखिए आपका उससे रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन आपका एक कृषि प्रणाली से भी रिलेटेड क्वेश्चन है, तो यहाँ से बन सकता है। तो उससे रिलेटेड आइए बात कर लेते हैं, कहीं कौन सा सुमेलित नहीं है पूछा है। तो रेनिटीन पनीर के अंदर पाया जाता है, ठीक है। जैव प्रौद्योगिकी पैलासिमिड्स होता है, ठीक है। गोल्डन चावल के अंदर विटामिन ए मिलता है, ये भी ठीक है। ओजोन परत ट्रोपोस्फियर में होती है, नहीं स्ट्रेटोस्फियर में ओजोन परत होती है, क्योंकि हमने आपको बताया था ट्रोपोस्फियर सबसे नीचे होता है, तो इसके ऊपर क्या होता है स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर में आपका 90% हिस्सा ओजोन का लायर करता है और 10% सिर्फ ट्रोपोस्फियर में करता है। तो देखा जाए तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सही तो नहीं है, क्योंकि ट्रोपोस्फियर में भी 10% ओजोन का आता है। तो लेकिन आप इस ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे जो ऑप्शन दिए हैं, बाकी क्योंकि ऊपर के तीनों सही हैं बिल्कुल, तो आपको ये डी ऑप्शन आपको मारना ही पड़ेगा यहाँ पे। तो 70 का जो ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। 71 क्वेश्चन देख लेते हैं। सूर्य के प्रकाश से पराबैंगनी विकिरण अभिक्रिया निम्न में से क्या पैदा करती है? तो ये ओजोन को बेसिकली क्या करती है, पैदा करती है। 72 क्वेश्चन देख लेते हैं। हरित गृह प्रभाव क्या है, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है? तो ये आपको पता है कि आपका जो टेम्परेचर है उसमें वृद्धि होना ही ग्रीन हाउस इफेक्ट कहलाता है। इसका ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, वैश्विक ताप में वृद्धि करना, ये आपका ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से किस में ओजोन की सर्वाधिक सांद्रता मिलती है? तो अभी मैंने बता दिया कि भाई जो स्ट्रेटोस्फियर होता है, देखिए यहाँ पे ही बताया था मैंने, जो स्ट्रेटोस्फियर होता है उसमें 90% की सांद्रता मिलती है इसमें, तो आपका स्ट्रेटोस्फियर सही हो जाएगा। ट्रोपोस्फियर 10% मिलती है और इसमें 90% मिलती है स्ट्रेटोस्फियर में, और एसोस्फियर में कुछ नहीं मिलती है, एसोस्फियर में बिल्कुल कुछ नहीं मिलती है। स्ट्रेटोस्फियर को आपको पता है क्या बोलते हैं, समताप मंडल बोलते हैं। जो हिंदी वाले हैं मैं उनके लिए बता देता हूँ, समताप मंडल इसको बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, ट्रोपोस्फियर को क्षोभ मंडल बोलते हैं। ये यूपीपीएससी प्री 2018 का क्वेश्चन था। 2 क्वेश्चन आपके और बचे हैं, देख लेते हैं क्या क्या है क्वेश्चन। ऊपरी वायुमंडल की ओजोन परत का क्षरण निम्नलिखित में से किससे हो रहा है? यानी कि उनका जो ऊपरी वायुमंडल की ओजोन की परत है उसका क्षरण हो रहा है, यानी कि उसका ह्रास हो रहा है। तो किसके कारण हो रहा है देख लेते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड के कारण, SO2 के कारण, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। फोटोकेमिकल ऑक्साइड कारण, ऐसा भी कुछ नहीं है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जी इसी की वजह से तो सारा गेम हो रहा है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो आपकी जो R22 R34 जितने भी रेफ्रिजरेंट वाली गैसें हैं सबकी वजह से क्या हो रहे हैं, ये चीज़ें ओजोन का जो है डिप्लेशन हो रहा है, क्षरण हो रहा है। तो ये 74 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 75 क्वेश्चन देख लेते हैं। 75 क्वेश्चन क्या कहता है कि जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन COP 21 आयोजित कहाँ पे हुआ था? आपको पता है, देखिए COP 21 के बारे में ये पूछ रहा है। तो COP 21 आपको, क्योंकि 2018 का क्वेश्चन है, तो COP 21 आपको बताना है कि आयोजित कहाँ पे हुआ था। तो COP 21 जो आपको आयोजित हुआ था वो पेरिस के अंदर हुआ था। और COP अभी आपको पता है COP 27 आप बता दीजिए कहाँ पे हुआ था। तो COP 27 जो है आपका इजिप्ट, जो आपका मिस्र है वहाँ पे हुआ था। और COP 28 बता दीजिए जो आपको अगले साल देखने को मिलेगा, 2000 बेसिकली इसी साल देखने को मिलेगा 2023 में। और ये COP 27 कब हुआ था, 2022 में हुआ था इजिप्ट के अंदर, मिस्र के अंदर। COP 28 जो 2023 के अंदर होने वाला है, ये कहाँ पे होगा, ये होगा यूनाइटेड अरब इमराट्स में होगा, UAE के अंदर होगा। तो कैसा लगा क्वेश्चन वगैरह आप ज़रूर बताइएगा। देखिए इसके बाद हम कुछ आपको एक प्लानिंग कर रहे हैं कि जितने भी इससे रिलेटेड आपका जितने भी आपका वन दरोगा जो आपका सिलेबस दिया हुआ है, इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट डेट है या ईयर है या जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, बिल्कुल ईयर से रिलेटेड, क्योंकि बहुत सारे फैक्ट होते हैं कि जैसे कि ये योजना कब लाई गई या ये वाला अधिनियम कब लागू हुआ, इसमें कितनी धाराएं थी, इस तरह की चीज़ें हम आपको लाने वाले हैं। तो आप ज़रूर देखिएगा उसको, और उसको मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ अभी। जैसे ही प्रिपेयर होगा तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से आपको अपलोड करा दूंगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा, क्योंकि वो आपको एग्जाम से देने से पहले आपको एक जगह पर मिल जाएगी, तो आपको रिविजन करने के लिए भी आराम रहेगा। तो मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में। अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई बिल्कुल अच्छी तरह से करिए, क्योंकि ज़्यादा दिन बचा नहीं है, बिल्कुल टाइम को यूटिलाइज़ करिए। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।